बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। तो आज फिर मैं अपने दोस्तों के पास नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ और मेरे प्यारे दोस्त जो इस नुस्खे को बनाना चाहते हैं या बनाना आगे काम करना चाहते हैं, इस नुस्खे को बना के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बनेगा दाबू और इस दाबू में 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों का आपने दाबू बनाना है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे दोस्त इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरे दोस्तों तक पहुंचे और मेरे दोस्त देखें और फ़ायदा उठाएं। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले तो आपने बरकिया हड़ताल जो है, ये तो दूसरी है बरकिया हड़ताल, आपने लेनी है तबकी बरकिया हड़ताल। बरकिया हड़ताल 100 ग्राम लेनी है और 100 ग्राम सुहागा लेना है और 100 ग्राम आपने कलमी शोरा लेना है। ये देख लें, ये 1 पाव है मेरे पास, फ़िलहाल 1 पाव पड़ा था। तो आपने 100 ग्राम इन तीनों चीज़ों को ले लेना है और कलमी शोरा आपके पास मुसफ़ा 100 ग्राम होना चाहिए। आधा किलो ले लें, आधा किलो के अंदर पानी डालें, पानी डाल के यानी कि किसी सिल्वर के छन्ने में रख दें। उसके बाद या किसी बर्तन में डाल के सिल्वर के बर्तन में ही डाल के आप आग पे रखें, 2-3 उबाले देकर नीचे उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद ये घंटे 1.5 घंटे के बाद ये लंबी लंबी कलमें बन के आपका शोरा जो है नीचे बैठ जाएगा। जो इसके ऊपर गंदा पानी होगा वो सारा आपने ज़ाया कर देना है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि 100 ग्राम इस कलमी शोरे से मुसफ़ा से 100 ग्राम कलमी शोरा ले लेना है और 100 ग्राम ही आपने सुहागा लेना है, 100 ग्राम ही आपने बरकिया हड़ताल लेनी है। तो इस तरह करना है कि ये थोड़ी सी बरकिया हड़ताल जो है ये पहले आपने खर करनी थोड़ी सी, यानी कि ये सख्ता होती है तो सख्त होती है। इसको अच्छी तरह पहले सफ़ोफ इसका बना लें, बना के लैदा कर दें। उसके बाद आप सुहागे को पीसें, सुहागे को पीस कर आप लैदा कर दें और फिर आपने कलमी शोरा जो है इसको खरल में डालना है। इसको अच्छी तरह खरल करके बाद में इस कलमी शोरे के अंदर ये दोनों चीज़ों डाल दें। डाल के उसके बाद आपने इस तरह करना है कि रोगनी कुज्जी लेनी है। रोगनी कुज्जी के अंदर आपने इसको डालना है और डाल कर इस तरह करना है कि आपने ये जो आपका दाबू बन गया, इसके अंदर आपने एक 50 ग्राम की, पहला नुस्खा जो इसका है, 50 ग्राम की आप सिंबल फार की डली ले लें और सिंबल फार की डली लेकर इस दाबू के अंदर रख दें, आधा नीचे आधा ऊपर। तो इससे आप 8 घंटे पकाएं। कुज्जी गिल हिकमत कर देनी है। कुज्जी गिल हिकमत करके आपने रेत इसके ऊपर नीचे देकर रख देनी है। 8 घंटे पकाएं, यानी कि 8 घंटे इस तरह पकाना है कि 4 घंटे आपने जो नीचे वाला हिस्सा है उससे पकाना है बिल्कुल मंद आग पे और फिर निकालनी है। रेत उसी तरह साइड पे हटा के कुज्जी जो है वो उल्टा देनी है। जब उल्टा देंगे तो उसके बाद फिर 4 घंटे आपने पकाना है। तो आपकी सिमल फार जो है वो कैमो नार निकलेगी और ज़्यादा उससे आग दी गई तो वो चरक खा जाएगी। चरक खा के वो ठीपा बन के पड़ी होगी। वो आपने निकाल कर आगे अपनी मर्ज़ी से जिस तरह उससे मर्ज़ी आप काम ले सकते हैं। वो कली का पानी भी खुशक कर सकती है, उसके साथ हो जाता है। सिमल फार अच्छी हो बिलोरी वाली तो उसके साथ सिमल फार का जो नुस्खा है इसके साथ आपका कली का पानी भी खुश्क हो जाएगा और आगे भी काफ़ी कामों में वो चीज़ों में काम आती है। तो वो मेरे प्यारे भाई इस तरह करें कि उससे बना लें और उससे फ़ायदा उठाएं और ये दब्बू आपका सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता, ये दब्बू आपके पास रहेगा। तो इसमें मैं आगे मुख्तलिफ़ किस्म में बताऊंगा अपने दोस्तों को कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कायम होती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें काम करेंगी। और मैं वो अगली वीडियो के साथ फिर आपको बताऊँगा। अलहदा मैं इसका जो स्टेप है वो बताता जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता।
और आज की हमारी ये वीडियो थी। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।